नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक इतिहास रच रही है। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ये इतिहास रचा है कि पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई बीजेपी की सरकार। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जो है वह 207 से बढ़कर अब 208 हो चुकी है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी 207 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी अब 207 से बढ़कर 208 सीटों पर हो चुकी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वह पश्चिम बंगाल में 208 हो चुकी हैं। बता दें कि फाल्ता सीट पर जो चुनाव हुआ था 29 मई को, वहां पर कुछ गड़बड़ी की वजह से उस चुनाव को इलेक्शन कमीशन द्वारा रद्द कर दिया गया था, जो कि 21 मई को फाल्ता सीट पर फिर से रिपोलिंग होनी थी। 21 मई को बहुत ही शांत और सफलतापूर्वक फाल्ता सीट पर जो वह फिर से चुनाव हुआ था, जिसके आज नतीजे आने वाले थे। आज सुबह से ही फाल्ता सीट की जो काउंटिंग थी वह 22 राउंड की काउंटिंग थी। यहाँ पर 285 सीटों पर फिर से चुनाव कराया गया था 21 मई को, जो कि 29 मई का चुनाव रद्द होने के बाद से री वोटिंग जो कि कराई गई थी 21 मई को। इसका आज सुबह से जो 22 राउंड का काउंटिंग चल रहा था, जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रही थी, और वही आगे चलते चलते भारतीय जनता पार्टी 1,39,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल किए, यानी कि 1 लाख से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से फाल्ता में मुकाम जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वह जीत हासिल हुआ है। सीएम शुवेंदु अधिकारी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे फाल्ता पहुंचकर कि यहाँ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। 1 लाख से अधिक वोट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। वही फाल्ता जो कि कभी टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वही फाल्ता जहाँ की कभी अभिषेक बनर्जी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फाल्ता में भी अपनी जीत हासिल की है। 1 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कि दिव्यांशु पांडा यहाँ से जीत चुके हैं। फाल्ता सीट पर सुबह से 22 राउंड की काउंटिंग के दौरान बीजेपी जो कि 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रही थी, और दूसरे नंबर पर सीपीएम और तीसरे नंबर पर कांग्रेस, और वही टीएमसी जो कि चौथे नंबर पर आ गई है, क्योंकि टीएमसी के जो उम्मीदवार थे जहांगीर खान, इस समय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अधिक चर्चाओं में जहांगीर खान चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के आईपीएस को चैलेंज किया था। उन्होंने अपने आप को पुष्पा नहीं फायर बताया था, लेकिन वह पुष्पा जो कि कभी झुकने वाले नहीं थे, वह महज चुनाव से 2 दिन पहले ही झुक जाते हैं और वह अपना इस वोट से अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर देते हैं, यानी कि जहांगीर खान अपना पैर जो है वह इस मैदान से पीछे खींच लेते हैं। वोट से 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि वह अपना नाम वापस ले रहे हैं, जिससे कि टीएमसी इस बार चौथे नंबर पर आई है फाल्ता सीट पर, और सबसे पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 1,09,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही थी, और वही बीजेपी जो है फाल्ता सीट पर जीत हासिल कर। फाल्ता सीट से जीतने के बाद दिव्यांशु पांडा का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पुष्पा राज अब यहाँ से खत्म हो चुका है। अभिषेक बनर्जी अब कभी यहाँ पर आए तो हम उन्हें यहाँ मछली भात खिलाकर वापस भेजेंगे। वह अभिषेक बनर्जी जो कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत कुछ कहते थे, बहुत कुछ सभी के ऊपर तंज कसते थे। फाल्ता का ये चुनाव 8 सीटों पर था, जो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। वहीं अग्निमित्रा पॉल जो है वह भी टीएमसी को लेकर कहती हैं कि अब फाल्ता सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। फाल्ता से पुष्पा का सफाया हो चुका है। पुष्पा जो कि वह जहांगीर खान को बता रही है, जहांगीर खान जो कि चुनाव से पहले ही भाग निकले, और वह कह रही है कि वह पुष्पा जो कि कभी झुकने वाला नहीं था, वह झुकते झुकते फाल्ता सीट पर आखिरकार झुक ही गया। पुष्पा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वह प्रशासन से वह गुहार करना चाहेंगी कि पुष्पा का जो है कहीं पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पुष्पा की अब जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, यहाँ पर आम लोगों की जीत हुई है। गणतंत्र को बचाए रखने के लिए यहाँ पर जो सभी लोगों की जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी की, न केवल यहाँ पर जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास और भरोसा दिखाया है, यह उन सभी लोगों की जीत है।
और वही साथ-साथ शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम बन चुके हैं, उनके खिलाफ भी अग्निमित्रा पॉल का बयान आता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सीएम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में एक नए परिवर्तन की तरफ मोड़ने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से देखना ये है कि क्या सच में टीएमसी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा? क्या सत्ता से हटने के बाद टीएमसी इतनी टूट चुकी है कि अब कहीं भी उसकी पार्टी उम्मीदवार, पार्टी कार्यालय देखने को नहीं मिलेंगे? क्या पश्चिम बंगाल से टीएमसी का पूरी तरीके से सफाया भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।